हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2017 में आई कॉमेडी मूवी एनिमेस इन लॉ। इस कहानी में लड़का लड़की को प्यार हो जाता है, पर जो लड़के का परिवार है वो क्रिमिनल से होता है और जो लड़की का परिवार है वो पुलिस से होता है। क्या ये दो अलग अलग परिवार वाले क्या इनके प्यार को मंजूरी देंगे? जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। कहानी शुरू होती है चुलसू से, जो बड़े क्रिमिनल परिवार का लड़का है, जो पुराने जमाने से चोरी, डाका और अनेक इलीगल कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन चुलसू अपने परिवार से अलग सोच रखता है। वो एक ईमानदार आदमी बनना चाहता है। उसके दिल में ये सपना है कि वो एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, शादी करे और अपना परिवार बसाए। दूसरी तरफ यंगी एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने काम में बहुत स्ट्रिक्ट होती है। इनके पूरे परिवार में पुलिस वाले भरे हुए हैं और ये लोग क्रिमिनल से नफरत करते हैं। एक दिन यंगू और चिल्सू को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये दोनों अपने प्यार के बारे में अपने परिवार वालों को बता देते हैं। यंग ही के परिवार को जब पता चलता है कि चुलसू एक चोर परिवार से है तो वो इस रिश्ते से सख्त खिलाफ हो जाते हैं। उनका मानना है कि एक पुलिस ऑफिसर कभी भी एक क्रिमिनल के परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकता। चुलसू के परिवार को भी ये बात पसंद नहीं आती कि उनका बेटा एक पुलिस ऑफिसर से शादी करे। इनका सपना ये था कि चुलसू इनके धंधे को आगे बढ़ाए, लेकिन चुलसू इनके रास्ते पर नहीं चलना चाहता। चुलसू अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने डिसाइड किया है कि वो यंगी के परिवार को इम्प्रेस करेगा, लेकिन इसके लिए उसे पुलिस एग्जाम पास करना पड़ेगा। यंगी के परिवार तभी मानेंगे जब चुलसू एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बन जाएगा। फिर इसके बाद चुलसू मन लगाकर पुलिस की पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन यंगी के परिवार सच में नहीं चाहते कि चुलसू इनका दामाद बन जाए और चुलसू के परिवार वाले अपने बेटे को पुलिस ऑफिसर बनता नहीं देखना चाहते। इसलिए दो परिवार एक साथ मिल जाते हैं ताकि चुलसू को एग्जाम देने से रोक पाए। पहले ये लोग चुलसू को सोने नहीं देते। जब सुबह होती है तो पुलिस वाले इसे झूठे केस में पकड़ लेते हैं, पर चुलसू इन पुलिस वालों के हाथों से भाग जाता है। फिर इसके सामने बहुत सारे मार्शल आर्ट स्टूडेंट खड़े होते हैं ताकि चुलसू को एग्जाम देने से रोक पाए, मगर इसके रफ्तार के आगे ये लोग इसे छू तक नहीं पाते। अब चुलसू के सामने यंगू की बहन आ जाती है। चुलसू कहता है प्लीज मुझे जाने दो, पर ये इसे जाने नहीं देती। तब चुलसू इसे लेकर डस्टबिन के ट्रक में गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ एग्जाम हॉल का गेट बंद होने वाला होता है, लेकिन सही वक्त पर चुलसू एग्जाम के हॉल में पहुंच जाता है। यहाँ के स्टूडेंट इसके बदबू से काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ पर चुलसू अपना सीट नंबर ढूंढ रहा होता है, पर यहाँ तो चुलसू के साथ घोटाला हो चुका है। इनकी मॉम ने चुलसू का सीट नंबर ही हटा दिया है। तभी चुलसू यहाँ पर अपनी मॉम को देखता है, यानी ये गड़बड़ घोटाला इनकी मॉम ने किया होता है। यहाँ यंगू को पता चलता है कि इनके परिवार ने चुलसू को एग्जाम देने से रोका है, तो ये गुस्से में आकर अपना ही घर छोड़कर चली जाती है। और यहाँ चुलसू अपने परिवार को पकड़कर पार्क के सामने ले आता है, जो यंगू के पिताजी है। मैं अपने परिवार को आपके सामने ले आया हूँ, तो अब आपको मेरी शादी यंगी से करानी पड़ेगी। दरअसल पार्क ने पहले चुलसू से कहा था कि अगर ये अपने परिवार को पकड़ने में मदद करेगा तो ये अपनी बेटी की शादी चुलसू से करा देगा, लेकिन ये सच में अपनी बेटी की शादी एक चोर से नहीं करवाना चाहते। यहाँ पर हम देखते कि यंगी चुलसू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि ये अपने परिवार को छोड़ रहा होता है, जो यंगी को जरा भी अच्छा नहीं लगता। वो चुलसू से कहती है कि तुम अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, लेकिन चुलसू इसे कहता है तुम अपना मुंह बंद करो, मुझे सिर्फ तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर यंगी चुलसू से ब्रेकअप कर लेती है। चुलसू ने ऐसा इसलिए किया था कि इसे मालूम है कि पार्क कभी भी अपनी बेटी का हाथ एक चोर के परिवार के बेटे को नहीं देना चाहेगा। ब्रेकअप के बाद ये दोनों ही इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहे होते हैं। चुलसू को लगता है कि वो कभी भी अपने प्यार को लायक नहीं बन पाएगा, और यहाँ यंगी अपने पुलिस के काम में और अपने प्यार के बीच में फंसी होती है। ब्रेकअप इन दोनों के लिए बहुत दर्द भरा होता है। चुलसू के लिए ये एक सेल्फ सेक्रीफाइस डिसीजन होता है, जिससे वो अपने प्यार से दूर गया ताकि उसकी वजह से यंगी को अपनी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ यंगी के लिए ये इमोशनल मोमेंट था, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, उसी को खो दी। फिर हम चुलसू को शराब की हालत में एक बार में बैठा हुआ देखते हैं। ये नशे में इतना ज्यादा डूब चुका है कि यहाँ जितने भी लोग थे चुलसू इन सबको ढो देता है। फिर ये दो पुलिस चुलसू को जेल ले जा रही होती है, मगर ये दो चुलसू के माता पिता होते हैं। दरअसल पार्क ने इन दोनों को छोड़ दिया था, क्योंकि पार्क इन दोनों को अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। फिर 7 साल गुजर जाने के बाद एक इवेंट के दौरान चुलसू और यंगसू एक दूसरे से फिर से मिलते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 7 साल में चुलसू काफी ज्यादा बदल चुका है, लेकिन यंगी को देखकर ऐसा लगता है कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। यंगी ज्यादा कुछ नहीं बोलती और यहाँ से चली जाती है। दरअसल यंगी के परेशान होने का कारण एक सीरियल किलर है।
ये सीरियल किलर सिर्फ औरतों के साथ असोल्ट करते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। यंगी और इनके बहनें कई सालों से इन सीरियल किलर को ढूंढ रहे होते हैं, मगर इनके हाथों में अभी तक कुछ भी सुराग नहीं मिला है। यहाँ तो चुलसू को भी यंगी के परेशानी का कारण पता चल जाता है, तो चुलसू अपने परिवार के साथ इस सीरियल किलर को पकड़ने में पुलिस का साथ देता है। चुलसू के माता पिता को चोरी करने का एक्सपीरियंस होता है, जिसकी मदद से किलर्स के मेथड और क्लूज को समझने में उनकी मदद कर रहे होते हैं। अपनी एक्सपीरियंस से इन्होंने पता लगा लिया है कि वो सीरियल किलर्स असल में कुरियर वाले हैं और एक बार वो किलर्स काफी पढ़े लिखे होते हैं। ये पता चलते ही यंगी और इनके बहनें कुरियर वालों के बारे में पता करने लग जाते हैं। यंगी के बहन को 2 कुरियर वालों के बारे में पता चला है। ये 2 कुरियर वाले IIT से पास आउट है। यहाँ पर यंगी जैसे ही अपने कमरे में आती है तो इसके सामने पहले से ही सीरियल किलर्स होते हैं। यंगी अपनी पूरी ताकत से इन किलर्स का सामना कर रही होती है, पर ये किलर्स गिनती में 4 होते हैं। ये किलर यंगी को किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। जैसे ये बात चुलसू को पता चलती है तो वो तुरंत यंगी को बचाने आ जाता है। यहाँ एयरपोर्ट पर ये किलर्स देश छोड़कर जा रहे होते हैं और साथ में यंगी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर चुलसू भी आ जाता है। ये सीन देखकर हमें पता चलता है कि ये यंगी से कितना ज्यादा प्यार करता है। चुलसू अब इन सभी गुंडों से लड़ रहा होता है, पर ये गुंडे बहुत ज्यादा होते हैं। तब यहाँ चुलसू के पिताजी अपने डॉग के साथ आ जाते हैं। ये डॉग्स आते ही इन सभी गुंडों को काटने लग जाते हैं। फिर चुलसू प्लेन के अंदर आ जाता है। यहाँ यंगी की तरफ इस किलर ने गन रखी होती है। ये किलर असल में एक पुलिस वाला होता है, जो पहले से यंगी और इनके बहनों के साथ उस किलर को ढूंढने में मदद कर रहा था, लेकिन असल में तो यही किलर है। इसी की वजह से ये लोग किलर को ढूंढ नहीं पा रहे थे। यंगी कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, कैसे पुलिस वाले हो, मासूम लड़कियों के साथ गलत काम करते हो। लेकिन इन डरिंदों को कहाँ ये बात समझ आने वाली है। तभी ये प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाता है, मगर सामने चुलसू की मॉम ट्रक को बीच में ले आती है, जिससे ये प्लेन क्रैश हो जाता है। यहाँ प्लेन के अंदर किलर के हाथ से गन छूट जाती है। मौका का फायदा उठाकर चुलसू इसके ऊपर हमला कर देता है और इसकी बहुत पिटाई करता है। फिर यहाँ पर यंगी के परिवार वाले आ जाते हैं, जो अपनी बेटी को सही सलामत देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहाँ यंगी के पिताजी चुलसू की बहादुरी देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए हैं, इसलिए ये इसे अपने घर का दामाद बनाने के लिए मान जाते हैं। कुछ साल बाद चुलसू दोबारा से पुलिस एग्जाम देता है। ये सभी रिजल्ट देखने के लिए काफी नर्वस हो रहे होते हैं, लेकिन चुलसू इस बार भी पास हो चुका है। ये देखकर यंगी के परिवार वाले काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि चुलसू और यंगी की शादी हो जाती है और यंगी के परिवार वाले जेल जा रहे होते हैं। जाने से पहले ये अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दे देते हैं। फिर ये अपनी क्राइम की सजा काटने जेल में चले जाते हैं। तो यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और सभी को मेरी तरफ से बाय।